और एक छोटा सा संदेश मेरे प्यारे देशवासियों के लिए। आपके प्यार और आशीर्वाद से सुरक्षित मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंच चुका हूं। और बहुत आसान दिख रहा है यहाँ खड़े होना, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा सर भारी है, थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं और कुछ ही दिनों में हम इसके यूज्ड टू हो जाएंगे। और ये पहला पड़ाव है इस जर्नी का। और अभी आगे 14 दिन यहाँ पे रह के हम काफ़ी सारे साइंस एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पड़ाव है ये भी दिखाता है कि ये हमारी अपनी स्पेस जर्नी का भी एक पड़ाव है। तो मैंने बात की थी आपसे कुछ देर पहले जब मैं ड्रैगन में था, और अभी यहाँ से आगे भी बात करता रहूँगा। चलिए इस जर्नी को बहुत एक्साइटिंग बनाते हैं, बहुत उत्साह से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मैं बहुत उत्साहित हूँ और मैं अपने शोल्डर पे अपना तिरंगा जो मैं लेके चल रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि आप सब मेरे साथ हैं, तो मैं ये भी समझ लेता हूँ कि आप सब भी मेरे साथ उत्साहित हैं। और मुझे लगता है कि अगले 14 दिन बहुत ही एक्साइटिंग जाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिएगा कि एक भारतीय युवा नासा के मिशन पर स्पेस एक्स के रॉकेट में बैठ करके, जिसको हम लोग कैप्सूल कहते हैं, उस कैप्सूल में बैठ करके अंतरिक्ष की वर्तमान समय में उड़ान भर रहे हैं। अब तक हमने केवल फिल्मों में देखा था कि एक्टर जाता है दुश्मन को मारने के लिए अंतरिक्ष में, या फिर एक्टर जाता है अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए वगैरह वगैरह। लेकिन अब दोस्तों ये जो फिल्मी सीन केवल हमने बस के फिल्मों में देखा था, वो फिल्मी सीन वर्तमान समय में अब हकीकत में तब्दील हो चुका है और भारत के शुभांशु शुक्ला बन गए हैं उस फिल्म के असली हीरो। हम कह सकते हैं कि शुभांशु शुक्ला बन गए हैं इतिहास रचने वाले पहले प्राइवेट भारतीय अंतरिक्ष यात्री। और दोस्तों ये कहानी सिर्फ एक उड़ान की नहीं है, बल्कि भारत के, हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष के भविष्य की भी है। और ये मिशन कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसकी इम्पोर्टेंस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों ही रूप से हमारे भारत के लिए मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, यानी कि आज हम बात करेंगे एक्सियम 4 मिशन की, जिसमें पहली बार एक भारतीय नागरिक, वो भी एक प्राइवेट सिविलियन के तौर पर, नासा और स्पेस एक्स की मदद से अंतरिक्ष में कैसे गए। और शुभांशु शुक्ला, अब दोस्तों ये नाम इतिहास के पन्नों में ही दर्ज हो चुका है। तो चलिए समझते हैं डेप्थ में कौन है ये युवा, एक्सियम 4 मिशन क्या है और भारत के लिए इसका क्या मतलब है इस मिशन का। चलिए जानते हैं एक्सियम 4 मिशन। सो गाइस, एक्सियम 4 मिशन एक प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनी है जो अमेरिका की एक, हम कह सकते हैं कि निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियम स्पेस ने आयोजित की है। इस मिशन का नाम दिया गया एक्सियम 4, बट जिसने डिज़ाइन किया जिस कंपनी ने, उसका नाम है दोस्तों एक्सियम स्पेस। इस पूरे के पूरे ट्रैवल को जो डिज़ाइन किया है कंप्लीटली, वो इसी कंपनी ने किया है। और जो अंतरिक्ष में गए हैं केवल हमारे अकेले वो शुभांशु शुक्ला जी नहीं गए हैं, साथ में इनके 3 लोग और गए हैं। ये अकेले वहाँ नहीं पहुँचे हैं। टोटल जो यात्री हैं इनकी संख्या दोस्तों 4 है। टोटल संख्या कितनी है? 4। तमाम फोटो आपके सामने ये रही। और ये मिशन स्पेस एक्स के जो फाल्कन जो 9 रॉकेट है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और लॉन्च कहाँ से किया गया है आई थिंक आपको पता होगा। वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइए स्थान आखिरकार वो है क्या। एक्चुअली ये स्थान है आपका कैनेडी स्पेस सेंटर जो फ्लोरिडा में स्थित है। यहाँ से इसको लॉन्च किया गया, यहाँ से इन्होंने क्या करी है, अपनी रवानगी करी है। अब यहाँ पे इस मिशन का उद्देश्य है कि जो हमारा ISS है, मतलब कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहाँ पर 14 दिन बिता करके ये वहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च करेंगे। ये नहीं कि बस गए वहाँ पे सेल्फी खींचा वापस आ गए, जैसे कि हम लोग मैक्सिमम करते हैं, कहीं घूमने जाते क्या करते हैं, बस जाना 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 है, खाना 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 है, 3-4 सेल्फी खींची, अपडेट करा, वापस आ गए। लेकिन नहीं, ये वहाँ पे तमाम चारों के चारों लोग एक बहुत बड़ी वहाँ पे रिसर्च करेंगे। और एक्सियम स्पेस का उद्देश्य है कि भविष्य में ये जो प्राइवेट स्पेस सेंटर बनाए जाएँ और नासा जैसी संस्थाओं की जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए। अब चलिए जानते हैं कि आखिरकार ये शुभांशु शुक्ला कौन है। सोचिए, शुभांशु शुक्ला हमारे एक, कह सकते हैं, भारतीय साइंटिस्ट हैं। इनकी उम्र कितनी है? मात्र 28 वर्ष। और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के अंदर हुआ है। और IIT से ग्रेजुएट होने के बाद भी इन्होंने अमेरिका में रिसर्च शुरू करी। ठीक है, IIT से ग्रेजुएट हुए, उसके बाद में इन्होंने क्या करा कि अमेरिका में इन्होंने रिसर्च अपनी स्टार्ट करी। और 2022 में इनको एक्सियम स्पेस की ओर से एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप प्राप्त हुई, मतलब कि फ्री इनको एजुकेशन प्राप्त हुई 2022 में। और उसके ठीक 3 वर्ष बाद 2025 जो वर्तमान समय के अंदर चल रहा है, यहाँ पर इन्होंने अंतरिक्ष उड़ान के लिए ट्रेनिंग भी अपनी पास कर ली है। क्योंकि अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए पहले ना आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, फिजिकली प्रिपेयर होना पड़ता है, कुछ बेसिक फॉर्मेलिटी होती है, कुछ ट्रेनिंग होती है,
ट्रेनिंग के बाद में आपका एक एग्ज़ाम होता है, उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, उसको आपने पास करना पड़ता है, तभी आप लोग अंतरिक्ष में जा पाओगे। दोस्तों, शुभांशु शुक्ला ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने गवर्नमेंट एस्ट्रोनॉट ना होकर के बल्कि इस स्पेस मिशन के अंदर एक प्राइवेट स्पेस ट्रैवलर के रूप में अपना इतिहास रचा है। ये पहले ऐसे भारतीय बन चुके हैं जो अपने खर्चे पर पहली बार अपना पैसा लगा करके स्पेस जा रहे हैं। 14 डेज तक वहाँ पे अपनी रिसर्च करेंगे। किस किस टॉपिक पर रिसर्च करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा चंद मिनट बाद, बस थोड़ा सा आप करिएगा इंतजार। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि नासा और स्पेस एक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या भूमिका है इस मिशन के अंदर। शुरुआत करते हैं नासा से। एक्चुअली नासा ने इस मिशन के लिए जो ISS डॉकिंग है वो स्पेस जहाँ पे रिसर्च करेंगे और रिसर्च फैसिलिटी प्रोवाइड करी है नासा ने। और स्पेस एक्स ने जो फाल्कन जो 9 रॉकेट है और जो क्रू ड्रैगन है वो कैप्सूल दिया है इनको वहाँ पर भेजने के लिए। और जो एक्सियोम स्पेस कंपनी है इसने टीम और मिशन संचालन की जिम्मेदारी निभाई है। मतलब कि ये मिशन जाएगा, उनको वहाँ पे ड्रॉप करेगा, वहाँ से उनको पिक करेगा। और स्पेस एक्स की ना ये अब तक की 11वीं क्रू फ्लाइट है और एक्सियोम का हम कह सकते हैं कि ये चौथा मिशन है। अब थोड़ा जानते हैं कि आखिरकार खर्चा पानी कितना खर्चा आएगा भाई हमारे शुभांशु शुक्ला जी का। देखिए, इस मिशन का जो टोटल खर्च है ना वो कम से कम 300 मिलियन के आसपास है। 300 मिलियन डॉलर ध्यान रखिएगा। अब कन्वर्ट करिएगा 85 रुपीज़ से। वर्तमान समय में $1 का प्राइस कम से कम इतना रुपीज़ है। तो बताइए कितनी कॉस्ट बनेगी इसकी, इंडियन करेंसी कितना खर्च हुआ है इसमें। तो लगभग कम से कम कह सकते हैं कि 2500 करोड़ रुपए यहाँ पर इस मिशन के अंदर खर्च किए जा रहे हैं। और ये खर्च दोस्तों कह सकते हैं बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बहुत प्यारा इन्वेस्टमेंट है। और एक यात्री की सीट की कीमत क्या होगी, मतलब पर हेड कितना खर्चा आएगा भाई। तो पर हेड हम कीमत निकालेंगे तो $55 मिलियन है। अब इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो आप पाएंगे 460 करोड़ के आसपास। कुल समय कितने दिन तक ये वहाँ पे रहने वाले हैं दोस्तों, तो इस मिशन का ड्यूरेशन है आपका 14 डेज 14 दिन। और अंतरिक्ष में दूरी है 408 किलोमीटर। और शुभांशु की जो उम्र है ना सोचिए मात्र 28 वर्ष की है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, पर सीट की कॉस्ट क्या थी बताइए मैंने आपको, 460 करोड़। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इन्होंने अपनी रिसर्च के अंदर इतना खर्च किया है, कितनी प्यारी बात है। और यहाँ पर ये हमारे पहले भारतीय प्राइवेट यात्री की संख्या में अब इनकी गिनती हो चुकी है नंबर 1। अब जानते हैं कि आखिरकार एक्सियम 4 के मिशन में अब क्या क्या किया जाएगा भाई। देखिए, जो शुभांशु जी हैं, शुभांशु ने जो माइक्रोग्रेविटी होती है ना, माइक्रोग्रेविटी में इंडियन स्टेम सेल पर रिसर्च की है। और उन्होंने इसरो द्वारा भेजे गए कुछ नैनो सैंपल्स को भी ISS में अपने एक्टिवेट किया है, राइट। और इसके अलावा अंतरिक्ष में भारतीय भोजन के प्रभावों पर भी अध्ययन करेंगे बहुत तगड़े तरीके से। भाई अगर आने वाले टाइम पर अगर एक आम इंसान अंतरिक्ष यात्रा करना चाहता है तो अपने साथ में कुछ अपना मन पसंदीदा फूड यहाँ से अगर वो बना के लेके जाएगा तो वहाँ पर उसका स्वाद कितना चेंज होगा, इस पर भी रिसर्च की जाएगी। क्या पता स्वाद में 4 चांद लग जाए, स्वाद और बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो फूड पर भी ये क्या करेंगे, अब वहाँ पर रिसर्च करने वाले हैं। अब ये भविष्य में भारत के स्पेस फूड मिशन और गगनयान जैसे प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है, बहुत बड़ी हेल्प होगी। तो हम कह सकते हैं कि भारत अब सिर्फ सरकारी एजेंसियों पर निर्भर नहीं रहने वाला। और शुभांशु जी ने ये दिखा दिया है कि आम भारतीय भी अब अंतरिक्ष की उड़ान भर सकता है। जैसे हम काफ़ी छोटे हुआ करते थे पहले, हम सोचते थे यार ठीक है, ओ माय गॉड आसमान में कैसे हवाई जहाज जा रहा है, हम कैसे बैठेंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे मतलब करके एज बढ़ती गई हम सबके भी, तो हमारे लिए क्या होगा, ट्रैवल काफ़ी ईजी हो चुका है। लेकिन अब हमने उस उड़ान से भी ऊँची उड़ान भरने का सपना देखना स्टार्ट कर दिया और वो सपना अब हकीकत में तब्दील भी हो चुका है। अब देखिए ना यहाँ पर कि जो इसरो है, इसरो के साथ साथ अब भारतीय स्टार्टअप और जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो भी इस दिशा में आ चुकी हैं कि हम भी ऐसा स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले हैं कि हम एक आम इंसान को अंतरिक्ष की यात्रा करवा सकें। वैसे कुछ कंपनी उसमें पहले से भी एक्टिव हो चुकी हैं, अच्छे से रिसर्च कर रही हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि एक कंपनी है आपकी स्काई रूट के नाम से, मतलब कि स्काई रूट आपका एरोस्पेस, ये कंपनी है जो उस पर काम कर रही है अभी। इसके अलावा एक है आपकी अग्निकुल कॉस्मोस, ये भी रिसर्च कर रही है अभी कि हम कैसे एक आम भारतीय को यहाँ पर अंतरिक्ष में ले जाएं, क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने आने वाले हैं। और इसके अलावा 2025 में भारत ने 100 से ज़्यादा स्पेस स्टार्टअप रजिस्टर किए हैं। मतलब कि सोचिए 100 कंपनियां आने वाले समय में स्थापित होगी, तो आपस में कहीं ना कहीं इनका कंपटीशन लगेगा। इसके रेट ज़्यादा हैं, चलो ठीक है हम इससे कम कर लेते हैं,
जैसे देखते हो ना टूर एंड ट्रैवल्स में से कि बस बुक करते हैं आप लोग, सिंपल एसी नॉन एसी वगैरह ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, तो आपस में इनका भी कंपटीशन लगता है। सबसे सस्ता हम मार्जिन के साथ में, चलो ठीक है इतनी कॉस्ट कटिंग कर लें, ये ऑफ़र दे दें, ये कूपन कोड यूज़ कर लें। आने वाले समय में हम लोग इसमें भी टक्कर में आने वाले हैं कि रेफ़र करो, इतना अर्न करो, नेक्स्ट ट्रैवल में आपका इतना % डिस्काउंट। चलिए आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ दोस्तों। अब बात करते हैं कि आखिरकार इस मिशन से हमें क्या संदेश मिलता है। सो गाइस, यहाँ पर इस मिशन से हमको ये सबसे बड़ा संदेश मिलता है कि अगर सपने बड़े हों तो अंतरिक्ष भी नज़दीक लगता है। और शुभांशु की उड़ान ने भारत के युवाओं को ये दिखा दिया है कि भैया अब अंतरिक्ष अब सिर्फ साइंटिस्ट के लिए नहीं है, बल्कि हर युवा के लिए है जो सपना देख के बैठा हुआ है कि हाँ मुझे अंतरिक्ष की यात्रा करनी है। तो उसका वो सपना बहुत ही जल्द हकीकत में तब्दील हो सकता है। जब मन करो तब अंतरिक्ष की यात्रा करो। बट अलग बात है कि कॉस्ट दोस्तों थोड़ी सी महंगी हो सकती है, लेकिन सपने के लिए कभी कभी थोड़ी बहुत कॉस्ट पे करनी पड़ती है, तो उसमें कुछ हर्ज शायद मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। और दोस्तों अभी चंद घंटों पहले हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुभांशु शुक्ला जी से वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत करी है। उस वीडियो की क्लिप मैं इस वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगा, उसको आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और इन दोनों के बीच में क्या कम्युनिकेशन हुआ है उसका थोड़ा बहुत स्क्रीनशॉट मैं इस वीडियो के यहाँ पर भी अटैच कर दूँगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद भी पढ़ लीजिएगा। लेकिन दोस्तों जो एक्सियम 4 मिशन है ना, ये सिर्फ एक स्पेस जर्नी नहीं है दोस्तों, ये है हमारे भारत की उड़ान आत्मनिर्भरता की एक बहुत बड़ी पहचान और हर उस युवा का सपना जो आसमान से आगे देखता है कि यार आसमान के बाद क्या होगा। शुभांशु शुक्ला ने ये साबित कर दिया है कि अगर हौसले बुलंद होना तो हिंदुस्तानी कभी भी किसी भी रॉकेट का ईंधन बन सकता है, उसको अपने साथ अंतरिक्ष में लेके जा सकता है। मंजिल चाहे अंतरिक्ष हो या सफलता, अब बारी है दोस्तों यहाँ पर आपकी। थिंक अबाउट इट। डाक में सोचिएगा कि आने वाले समय में, जी हाँ, क्या सच में कंपनियों के बीच में होड़ लगनी स्टार्ट हो जाएगी कि मैं आगे, मेरा ऑफर इतना, मेरा ऑफर इतना। क्या हर एक आम नागरिक अंतरिक्ष यात्रा कर पाएगा? थिंक अबाउट इट। डाक में सोच करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों अगर आपको गर्व महसूस हो रहा हो भारत के इस बेटे पर, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय हिंद। सो गाइस, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभांशु, आज मुझे आपसे बात करके बहुत आनंद आया। आज मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ये भारत के गगनयान मिशन की सफलता का पहला अध्याय है। आपकी यह ऐतिहासिक यात्रा सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है, यह हमारी विकसित भारत की यात्रा को तेज गति और नई मजबूती देगी। आपके मन में जो भाव है अगर वो आप प्रकट करेंगे, देशवासी सुनेंगे, देश की युवा पीढ़ी सुनेगी। तो मैं भी खुद बहुत आतुर हूं कुछ और बातें आपसे सुनने के लिए। यहाँ ये पूरी जर्नी जो है ये अंतरिक्ष तक आने की और यहाँ ट्रेनिंग की और यहाँ तक पहुँचने की, इसमें बहुत कुछ सीखा है प्रधानमंत्री जी मैंने। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद मुझे पर्सनल एकम्प्लिशमेंट तो एक है ही, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा कलेक्टिव अचीवमेंट है। और मैं हर एक बच्चे को जो ये देख रहा है, हर एक युवा को जो ये देख रहा है, एक मैसेज देना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर आप कोशिश करते हैं और आप अपना भविष्य बनाते हैं अच्छे से, तो आपका भविष्य अच्छा बनेगा और हमारे देश का भविष्य अच्छा बनेगा। और केवल एक बात अपने मन में रखिए, दैट स्काई इज नेवर द लिमिट, ना आपके लिए, ना मेरे लिए और ना भारत के लिए।